हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। वेलकम टू माय चैनल मर्सर एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टॉपिक है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री जो कि आपको एमएससी केमिस्ट्री में बीएससी कर रहे हैं आप या फिर आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं ना कहीं आपको हर सिलेबस में देखी जाएगी। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके डेयरी केमिस्ट जो आरसीडीएफ की आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट और लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है, उसमें भी आपके सिलेबस में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस में मेंशन है। तो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आपके सिलेबस जो है ये लैब असिस्टेंट और डेयरी केमिस्ट दोनों में ही ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये अवेलेबल है। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप कंप्लीट करवाइए। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हमेशा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने क्रोमेटोग्राफी के वीडियो अपलोड किए, फ्लोरीमेट्री के किए, उसके बाद हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के किए, उसके बाद HPLC पे, गैस क्रोमेटोग्राफी पे। टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने एक एक वीडियो सब अपलोड में कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बनाई है असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट और लैब असिस्टेंट के बारे में, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। और आपका एक सब्सक्रिप्शन और शेयर कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन पोर्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके लिए मैं सेपरेट दूसरा वीडियो बनाऊंगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है सर, जब कभी किसी भी मॉलिक्यूल को हम लाइट के साथ डील करवाते हैं। लाइट के साथ डील करवाने का मतलब ये है कि सर ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए डेयरी केमिस्ट और इसमें सिलेबस में इंक्लूड इसलिए है, जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन है, मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें भी कई कई प्रकार के जो आयरन है, मिनरल है, वो अवेलेबल होते हैं। उन सब का हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसी से हम मिल्क की क्वालिटी जो है चेक करते हैं। चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट हो, चाहे वो सॉइल प्रोडक्ट हो, मिट्टी का कोई सैंपल हो, चाहे कोई ड्रग का सैंपल हो, चाहे किसी केमिकल कंपाउंड का सैंपल हो, उन सब का एनालिसिस करने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसमें क्या होता है, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, जब कभी, जैसे कि ये मेरे पास कवेट है, ओके, जिसमें कि मेरा सैंपल पड़ा है। ये सैंपल किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन हो सकता है, किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, जिसके कि मुझे इम्प्योरिटी चेक करनी है या एनालिसिस परफॉर्म करना है, हाउ मच परसेंटेज प्योरिटी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ओके, अब क्या करूंगा, मैं इस मॉलिक्यूल को लाइट के साथ डील करवाऊंगा। मतलब ये लाइट कौन सी होगी सर, ये लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, EMR। अभी सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपके गामा रे है, माइक्रोवेव रे है, ठीक है, उसके बाद आता है एक्स रे है, उसके बाद जो है आपके यूवी रेडिएशन रे है, फिर आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज आती है। मतलब ये पूरी की पूरी रेंज है जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, जिसमें कि आपके यूवी की वेवलेंथ, यूवी की रे, IR की, माइक्रोवेव, गामा रे, सारी की सारी एक पूरी रेंज है। ये रेंज कैसे डिसाइड होती है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के हिसाब से इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। मतलब कि अगर 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में है ये वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसको मैं यूवी विजिबल रेडिएशन बोलूंगा।
क्या बोलूंगा, यूवी विजिबल रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पे ये मेरी ईएमआर की रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 200 नैनोमीटर से, ठीक है, मैं दूसरी पेन यूज कर लेता हूं सर, 200 नैनोमीटर से ये जो है 800 नैनोमीटर तक, कितने, 800 नैनोमीटर मतलब 800 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर की जो पूरी रेंज है, नैनोमीटर की पूरी रेंज है, इसको मैं बोलूंगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उसको अगर मैं यूज कर रहा हूं 200 से लेकर 800 के बीच में, उसको मैं यूवी विजिबल रेंज बोलूंगा। और इसी यूवी विजिबल रेंज में अगर कोई मॉलिक्यूल को मैं एनालिसिस परफॉर्म करता हूं तो उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से मैं एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हूं। ओके, पता चल गया, कुछ नहीं है सर, हमारे पास सैंपल अवेलेबल है। आपने जैसे बता रखा है कि इस अगर किसी सैंपल को हम लाइट के साथ डील करवाते हैं, चाहे वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे दूसरी कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, तो हम उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का लाइट के साथ डील करवाना। लाइट क्या है, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके साथ डील करवाते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं सर। यहाँ पे यूवी क्या है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन क्या होता है, देखिए जैसा कि आपने 10वीं क्लास में या 8वीं क्लास में पढ़ा होगा साइंस के क्लास में कि सर 400 से लेकर, इसको भी मैं कलरफुल बना देता हूं, देखिए 400 से लेकर सर 800 तक हमने बचपन में पढ़ा था कि विबज्योर जो होता है हमारा, विबज्योर क्या होता है, विबज्योर क्या होता है कि सर विबज्योर एक रेंज है जो कि वॉयलेट कलर से स्टार्ट होता है और रेड कलर पे खत्म हो जाता है। क्या है, वॉयलेट कलर से स्टार्ट होता है सर और रेड कलर पे खत्म हो जाता है सर, ये हमने पढ़ा था। मतलब वॉयलेट कलर का नैनोमीटर है 400 नैनोमीटर और रेड कलर का नैनोमीटर जो है वो 800 नैनोमीटर है। मतलब कि यहाँ पे रेंज जो है 800 नैनोमीटर के बाद जो रेंज स्टार्ट होगी वो यूवी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हो जाएगी। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए 400 से लेकर 800 जो है ये सारे कलर हैं जो हमको दिखाई देते हैं, विजिबल रीजन है। विजिबल बोले तो जो हमको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे वाला देखिए 200 से लेकर, कौन सा है सर, 200 से लेकर 200 से लेकर 400 के बीच में, उसको बोलते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट रीजन। यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये है अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन। ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन बोलूंगा इसको मैं। ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा कि सर इसको मैं बोलूंगा अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन। समझ में आ गया कि सर पूरी की पूरी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो 200 से लेकर 800 नैनोमीटर पर काम करती है, जिसमें कि 200 से लेकर 800 जो नैनोमीटर है वो यूवी रेंज है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है, और 400 से लेकर 800 तक है वो विजिबल रेंज है जो हमको दिखाई देता है, जिसमें कि हमने विबज्योर पढ़ा था। वी बोले तो बैंगनी कलर से रेड कलर तक, इसीलिए रेड कलर की नैनोमीटर सबसे ज्यादा होती है। मतलब अगर दूर से भी आप देखेंगे तो रेड कलर आपको दिखाई दे देगा, इसीलिए सिग्नल पे लाइट जो है वो रेड कलर की होती है, ताकि दूर से आदमी को दिखाई दे दे। या फिर किसी मोटर व्हीकल के पीछे भी जो लाइट्स होती है वो रेड कलर की क्यों होती है, उसका रीजन जो है वो बड़ा साइंटिफिकली है। शायद आज आप लोगों को पता चला होगा कि सर रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर जो है 800 नैनोमीटर है, इसकी दिखने की कैपेसिटी है बहुत ही सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम रेड लाइट यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या हुआ इसका, देखिए 200 से लेकर 400 जो है सर वो यूवी रेंज है, अल्ट्रा वायलेट रेंज, और 400 से लेकर 800 रेंज है वो विजिबल रेंज। अगर पूरा क्वेश्चन आएगा यूवी विजिबल रेंज तो आपको लिखनी है 200 से लेकर 800 तक। अगर क्वेश्चन आता है यूवी रेंज 200 से लेकर 400, क्वेश्चन आता है विजिबल रेंज 400 से लेकर 800 नैनोमीटर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या है, 200 से लेकर 800 तक। टोटल रेंज के बारे में हमको लिखना है। ओके, यहां तक आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या सर, एक्चुअली किस हिसाब से वो काम करता है और किस हिसाब से हमको उसको एनालिसिस करना है और किस हिसाब से हमारे एनालिसिस में ये यूज आएगी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए कुछ स्टूडेंट का मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, सर प्लीज़ आपके पास अगर हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं तो प्रोवाइड करवाइए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा,
हिंदी में मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है। ये तो कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर एनालिटिकल पोर्शन पूरा करवाइए, फिर उसके बाद कोशिश रहेगी मेरी कि मैं बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन भी पूरा करवाऊँ, फिर बायोकेमिस्ट्री के बाद बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि वो भी मैं सब्जेक्ट वाइज सॉरी सिलेबस वाइज आपका टॉपिक पूरा करूं। बट मेरे पास हिंदी में नोट्स अवेलेबल नहीं है। ये नोट्स जो है ये मैं कलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इसके आधे से ज़्यादा नोट्स तो मेरे पास अवेलेबल है, बट सारे के सारे हिंदी में है, जिसमें से कुछ नोट्स है, कुछ मैं बुक की पीडीएफ, जैसे कि ये मैंने बुक की पीडीएफ निकाली है, इस बुक की पीडीएफ से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखिए बुक का पीडीएफ तो मैं आपको ऐसे ही जस्ट फॉर रेफरेंस लगाता हूँ, बट मेरा मेन मोटिव जो है वो यही है कि एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया 200 से लेकर 400 एंड 400 से लेकर 800 तक, तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी सीधा सीधा किसी बुक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ होगा। ओके, इसीलिए हिंदी में नोट्स अवेलेबल नहीं है। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ नोट्स बुक्स में से, अलग अलग बुक्स में से आपको रेफरेंस के लिए नोट्स कलेक्ट कर रहा हूँ, पीडीएफ कलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, लाइक करते रहें आप, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग जुड़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन कहीं कहीं बढ़ेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि सर यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कनेक्टेड स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विच रेंज ऑफ 200 to 400। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूवी की रेंज जो है वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में है, और एब्जॉर्प्शन जो विजिबल की रेंज है, जो कलर्ड सब्सटेंस है, जो वायलेट कलर से लेकर रेड कलर तक स्टार्ट होते हैं, उसकी रेंज है 400 से लेकर 800। ओके, बट कंपाउंड विच आर कलरलेस एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन यूवी रीजन। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी सैंपल का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, अगर वो सैंपल कलरफुल है तो उसका एनालिसिस जो है वो किस रेंज में होगा? यस सर, बट ऑब्वियसली उसका रेंज जो है वो 400 से लेकर 800 में होगा, क्योंकि वो विजिबल कलरफुल है, और कलरफुल सारे के सारे सब्सटेंस जो है वो 800 से लेकर 400 के बीच में रेंज जो है उसमें आते हैं। अगर मेरा सॉल्यूशन जो है, अगर मेरा सैंपल जो है वो कलरलेस है, तो वो एनालिसिस किस में होगा? सर वो 200 से लेकर 400 रेंज में होगा, क्योंकि यूवी विजिबल रेंज जो है वो 200 से लेकर 400 के बीच में है। ओके, यहां तक हमको पता चल गया। अब मैं समझाना चाहूंगा आपको कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यहां से। उसके बाद हम बुकिश लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे, बुक की हेल्प से उसका थोड़ा सा डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कवेट है, ये मेरा सैंपल है, ये सैंपल इस कवेट में पड़ा है जिसका कि मुझे एनालिसिस करना है। यहाँ से मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आ रही है, और इस हिसाब से मैं इसका एनालिसिस करने वाला हूँ। अब होता क्या है सर, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा क्या होता है जिससे कि हमें किसी भी सैंपल का एनालिसिस हो जाए? क्या होता है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये कोई केमिकल कंपाउंड है, ये कोई प्रोटीन है, ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई ड्रग है, जैसे कि हमारे फार्मेसी में जैसे कि पीसीएम है, पीसीएम किसको बोलते हैं हम? पैरासीटामोल टैबलेट है। तो उस टैबलेट का मैंने टाइट्रेशन करके सॉल्यूशन बनाया, और उस टैबलेट्स का मैं आपको बोलता हूँ एनालिसिस करना है। ये मिल्क प्रोडक्ट है, इसका एनालिसिस करना है। तो उसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की ओर जाते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि देखिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है लोअर एनर्जी स्टेट है। क्या है ये? लोअर एनर्जी स्टेट। मतलब पहले तो जो मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में बैठा है। जैसे ही लाइट आई, लाइट आते उसने लाइट को एब्जॉर्व किया, और एब्जॉर्व करते ही वो चला गया हायर एनर्जी स्टेट में। अब क्या हुआ, इसने लाइट को एब्जॉर्व किया और चला गया हायर एनर्जी स्टेट में, और फिर उसने क्या किया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया कुछ लाइट को एब्जॉर्व करके। तो बस यही यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि सर जो लाइट उसने एब्जॉर्व की है, जिस लाइट को वो एब्जॉर्व करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है,
वो एब्जॉर्प्शन जो लाइट है वो उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होगी, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। मतलब जितनी वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि इसने लाइट एब्जॉर्ब की वो हायर एनर्जी स्टेट में गया, इसने लाइट एब्जॉर्ब की, इसने ये अल्फा से बीटा में ये तीसरी लाइन में गया, मतलब थोड़ी सी एनर्जी स्टार्ट की वो वहां तक पहुंचा, इसने एनर्जी स्टार्ट की यहाँ तक पहुंचा। जो जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होगी। मतलब अगर मेरे पास ये जो है 1 mg का सॉल्यूशन है और ये जो है मेरे पास 2 mg का सॉल्यूशन है, तो ज़्यादा लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? सर 2 mg का करेगा, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल, ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब और ज़्यादा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो इट्स मीन्स व्हाट सर? सर कंसंट्रेशन जो है वो आपके एब्जॉर्प्शन के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन के प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन मतलब किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल, जो सब्सटेंस जिसका कि हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो कंसंट्रेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन के प्रोपोर्शनल रहेगी। अब समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके, और वो जितनी लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं वही लाइट का एब्जॉर्प्शन है उसके कंसंट्रेशन के बराबर होगा। मतलब जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन अवेलेबल होगा। इस हिसाब से बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सो यस, तो कंसंट्रेशन जो है सर वो कंसंट्रेशन है उसके एब्जॉर्प्शन के इक्विवेलेंट है। मतलब जितनी लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा उतने ही उसकी कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजेक्शन होगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स में, वो किस हिसाब से होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए 3 टाइप का ट्रांजेक्शन जो है होता है इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी में। पहला है अल्फा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है पाई इलेक्ट्रॉन और तीसरा है एन इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें किस हिसाब से होगा? देखिए दीज आर वन प्रेजेंट इन सैचुरेटेड कंपाउंड सच एज इलेक्ट्रॉन डू नॉट एब्जॉर्ब नियर यूवी बट एब्जॉर्ब द वैक्यूम यूवी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है वैक्यूम यूवी का रीजन क्या है? बिलो द 200 नैनोमीटर उसको हम बोलते हैं वैक्यूम यूवी, और अप द 200 नैनोमीटर उसको बोलते हैं फार यूवी। ओके, नेक्स्ट अल्फा इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड, सॉरी सी डबल बॉन्ड सी। Next, n electron, these are non-bonding electron which are not involved in any bonding and lone pair of like s, n और halogens. Okay, अब बेसिकली प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। Any molecule either n, pi and sigma and combination of electron, this holding a pi and non-bonding electron, the characteristic radiation undergo transition from ground state to excited state। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करता है, मूव करता है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय करेक्टेड एब्जॉर्प्शन पीक, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनहेंस द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूस्ट्रेशन। मतलब जितनी वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और जितनी वो लाइट एब्जॉर्ब करके जाएगा वो लाइट जो है उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी। अब मैं ट्रांजेक्शन को कुछ आपको इस हिसाब से समझाना चाहूंगा। देखिए ये एक्साइटेड स्टेट से, ये हायर एनर्जी स्टेट से, ये ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल की। अब क्या होगा? देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग क्लास में जा रहा है, इसका ये एब्जॉर्प्शन होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार। दूसरा देखिए एन से सिग्मा स्टार, तीसरा पाई से पाई स्टार एंड तीसरा एन टू पाई स्टार। किस हिसाब से रहेंगे ये उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्शन में पहला है एन टू पाई स्टार। ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एन टू पाई स्टार रिक्वायर टू लोअर एनर्जी। देखिए यहाँ पे लोअर एनर्जी कितनी है, क्या है, एन टू पाई, एन टू पाई। देखिए एन टू पाई स्टार की बात हो रही है, एन टू ये वाला एन और ये पाई स्टार। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सबसे कम एनर्जी इसको लगेगी, सबसे कम एनर्जी वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर एनर्जी द पीक ड्यू टू द ट्रांजेक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए आर बैंड। दिस टाइप ऑफ पीक कैन बी सीन फाउंड इन वेयर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ SN हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ओके,
तो यहां तक हमने समझा कि n टू पाई स्टार कैसे रहेगा। नेक्स्ट पाई टू पाई स्टार, देखिए पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, इसमें क्या रहेगा देखिए, this energy required to transaction between the n2 sigma star and n2 pi star excited conjugation with the shift and lambda max toward the bathochromic shift। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा bathochromic and hypsochromic shift, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा n2 सिग्मा स्टार, कौन सा है ट्रांजेक्शन, m2 सिग्मा स्टार यहां से लेकर यहां तक, एंड लास्ट में हमारा आता है sigma to sigma star transactions in saturated compound that have highest energy, sigma to sigma star। यहां से देखिए ये सिग्मा से लेकर सिग्मा स्टार के बीच में जो है वो ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें कि हाईएस्ट एनर्जी लग रही है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में वो जा रहा है, उस हिसाब से उसका मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन जो है वो कंसंट्रेशन के बराबर होगा। क्या होगा इसमें देखिए, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी, this absorb the saturated compound, especially hydrocarbons peak UV region but occur UV for var region। Next, for example, ethane, propane and cyclopropane, since the UV spectrometer are operated by the following hydrocarbons like cyclohexane। okay, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, देखिए ये रेंज दे रखी है लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स किसको बोलते हैं हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मिथेनॉल की लैम्डा मैक्स, इथेनॉल की, ईथर की, ट्राइमिथाइलएमीन की, क्लोरोफॉर्म की, डिफरेंट मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स दे रखी है। देखिए यहाँ तक हमने समझा कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, मतलब किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में कितना जा रहा है। इतना डीप में शायद क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। देखिए कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो वो जो स्टेट जो क्लास है उसकी, उस क्लास के नाम है डिफरेंट, किसी का सिग्मा है, किसी का सिग्मा पाई और एन, तीन टाइप के हैं, और पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो जिस हिसाब से वो मूव करेगा सिग्मा से पाई में, उस हिसाब से उसका नॉन बॉन्डिंग नाम रखा गया है, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में फिक्स टाइप का ट्रांजेक्शन रहेगा, इसको आपको याद रखना है। फिर मैं बात करता हूं, एक वर्ड आता है लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है, देखिए लैम्डा मैक्स का मतलब है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यस लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल जो है जिस नैनोमीटर पे वो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन शो करता है उसको बोलेंगे हम उसका लैम्डा मैक्स। जिस मॉलिक्यूल पे उसका हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन शो करता है, जैसे कि मैं पैरासीटामोल टैबलेट की बात करता हूं, पीसीएम टैबलेट जो है पैरासीटामोल मॉलिक्यूल है, उसकी लैम्डा मैक्स है 248 नैनोमीटर, मतलब 248 नैनोमीटर जो है रेडिएशन की, उस पीक पे जैसे कि उसकी हाईएस्ट लैम्डा मैक्स जो है वो शो करेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, देखिए ये ग्राफ है, इसमें मैं पीसीएम का लैम्डा मैक्स निकाल रहा हूँ, जैसे ही 248 आएगा उसकी लैम्डा मैक्स जो है वो ऐसे आएगी, और इस हिसाब से ये ग्राफ बन जाएगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है वो इसका लैम्डा मैक्स है, मतलब जिस मॉलिक्यूल जिस पॉइंट पे, जिस नैनोमीटर पे उस मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, उस नैनोमीटर को बोलेंगे हम उसका लैम्डा मैक्स। क्या बोलेंगे, लैम्डा मैक्स, मतलब उस नैनोमीटर पे उस मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन है, और उसी एब्जॉर्प्शन से हमको पता चलेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ओके, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी, जहाँ जैसे कि अभी यहाँ पे नाम आया बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या है कि जब लैम्डा मैक्स जो है वो टूवर्ड्स द वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ की तरफ जाती है, उसको हम बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको कि हम रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सेकंड चैप्टर में, जब हम उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे उससे पहले। ओके, तो यहाँ तक देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ही है। इसके लिए मैं अगला वीडियो जो है वो कल डाल दूंगा, या आने वाले टाइम में मैं डाल दूंगा बहुत ही जल्दी, जिसमें कि हम इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है रेड शिफ्ट क्या है, ब्लू शिफ्ट क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम बियर्स-लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम बियर्स-लैम्बर्ट लॉ से, फिर हम उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो है बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। कौन सा वैज्ञानिक थे, तो दो वैज्ञानिक थे, बियर्स एंड लैम्बर्ट,
उन्होंने एक लॉ बनाया, प्रिंसिपल बनाया, उसी प्रिंसिपल पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। उसी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में आ सकता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क ऑन बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। उसी हिसाब से मैं अगले वीडियो में आपको सबसे पहले बियर्स-लैम्बर्ट लॉ के बारे में बताऊंगा, सेकंड में आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, फिर हम ब्लू शिफ्ट ब्रेथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और एट लास्ट हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कीप सपोर्टिंग। और मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर नए हैं आप मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।